गुड इवनिंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज के क्लास में हम क्वेश्चन 9 दिया है कि सिद्ध कीजिए समुच्चय ए बराबर जो है एक्स बिलोंग टू जेड और एक्स का मान जो दिया है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए और 12 के बराबर या 12 से छोटा होना चाहिए। ये हमें समुच्चय दिया हुआ है और इसमें पहले हमें कहा है, पहला पॉइंट है कि आर बराबर यानी मतलब कोष्टक ए कोमा बी सच डैट मॉडुलस के अंदर है ए माइनस बी जो है 4 का गुणज है। यानी हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ए माइनस बी जो मॉडुलस से के बाहर आएगा वो 4 का गुणज होना चाहिए। आप जानते हैं कि 4 का गुणज 0 भी होता है, 4 का गुणज 4 भी है, 4 का गुणज 8 भी होता है, 12 भी है, 16 है, 20 है। ऐसे जो संख्या जो 4 का गुणज हो वो हमें सिद्ध करके निकाल के दिखानी है। तो यहाँ से हम पहले हम समुच्चय लिख लेते हैं। समुच्चय हमारे पास क्या दिया है, समुच्चय हमें कहा है ए बराबर समुच्चय में कहा है कि x जो होगा वो 0 के बराबर है, 0 से बड़ा और 12 से छोटा है 12 के बराबर। तो यहाँ पर लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये हमें समुच्चय दिया है। अब इसी में से हमें सिद्ध करके निकाल के दिखाना है जो 4 का गुणज होना चाहिए। पहली कंडीशन हमारी आती है सौतेल्य की। पहले याद करेंगे सौतेल्य। सौतेल्य यानी ए कोमा ए, ये इसकी कंडीशन होती है। तो यहां से हम निकालेंगे मॉडुलस के अंदर ए कोमा ए माइनस बी होगा तो कहा है यहाँ पर ए माइनस ए, ये होगा 4 का गुणज। चार का गुणज यहाँ पर आप ए की वैल्यू कुछ भी लेकर देखिए, अगर आप ए की वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 ही आएगी। 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0 आएगा और 0 जो होता है हमारा 4 का गुणज होता है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि ये सौतेल्य है, ये सौतेल्य है। और दूसरी हमारी आती है सममित की। सममित सममित की कंडीशन आपको मालूम है क्या होती है कि अगर ए कोमा बी रिलेशन में है तो वहीं से बी कोमा ए भी रिलेशन में होना चाहिए। ये हमारी सममित की कंडीशन होती है। अब इसका अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारे पास अगर ए माइनस का बी मॉडुलस जो है एक 4 का गुणज होगा, 4 का गुणज होगा, तो ऐसे ही बी माइनस ए जो मॉडुलस के अंदर से निकलेगा वो भी हमारा एक 4 का गुणज होगा। क्योंकि हमको यही सेट करके दिखाना है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से लेंगे। अगर मैं यहाँ से ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू 12 लेता हूँ 12, तो जब इसको आप 8 में से 12 को माइनस करेंगे तो आपको पास निकल के आएगा 4, और 4 जो होता है वो 4 का गुणज ही है, यानी 4 ही कम 4 है, 4 का गुणज है। हमको ऐसी संख्या में से निकालनी है समुच्चय में से जो हमारा 4 का गुणज बने। तो यहाँ से हमने देखा कि ए माइनस बी मॉडुलस के अंदर से 4 का गुणज बन रहा है तो बी माइनस ए भी 4 का गुणज बनेगा। तो ये भी कह देंगे, इससे हम कहेंगे कि ये एस आर है, यानी सिमेट्रिक रिलेशन, या बोल सकते हैं आप इसे सममित संबंध है। इसको आप टी आर बोलते हो, सौतेल्य तो आर आर रहेंगे, ये आर आर यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन और एस आर यानी सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध है, ये हो जाएगा। अब आगे वाला हमारे पास दिया है संक्रामक, और आप संक्रामक को अच्छी तरीके से जानते हैं कि संक्रामक हमारा क्या होता है। संक्रामक की कंडीशन मैं हर बार लिखवाता हूं तो आपको याद हो जानी चाहिए अब तक।
तो क्या आएगा उसमें, अगर ए कोमा बी रिलेशन को दर्शाते हैं, रिलेशन में है, और वहीं से बी कोमा सी रिलेशन में है, तो यहाँ से हमारे पास एक निष्कर्ष ये निकलता है कि ए कोमा सी भी एक रिलेशन को दर्शाएंगे। ये हमारी कंडीशन होती है संक्रामक की। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि अगर ए माइनस का बी, ये हमारा 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, और ऐसे ही यहाँ से जब a माइनस बी है तो a माइनस सी भी एक 4 का गुणज होगा। ये हमें क्वेश्चन में दिया है कि ये 4 के गुणज होंगे। और ऐसे ही यहाँ से जब a माइनस का बी 4 का गुणज है और a माइनस का सी भी 4 का गुणज है, तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि a माइनस का सी भी जो है हमारा 4 का गुणज होगा। यहाँ b माइनस का c आएगा, क्योंकि a माइनस का a कोमा b और b माइनस सी, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, b माइनस का c। तो ऐसे ही हमारा एक कंडीशन ये बनेगी कि a माइनस का c जो मॉडुलस के अंदर होगा बाहर निकलेगा, वो भी एक 4 का गुणज होगा। तो क्या कहेंगे कि ये हमारा TR है, ये TR है, यानी ट्रांजिटिव रिलेशन या फिर संक्रामक संबंध, ये हमारा है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कुछ नहीं किया, बस ये हमने क्या है कि हमारे पास एक समुच्चय उसने कहा है कि हमसे x की वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर, 0 से बड़ी होगी, और 12 के छोटी या 12 के बराबर होगी। 12 तक लेनी है। तो यहाँ से हमने सोचली देखा कि a माइनस का b 4 का गुणज है। यहाँ से आप कोई सी भी संख्या उठा के देखिए तो आपके पास एक 0 आंसर निकल के आएगा, मॉडुलस से बाहर आएगा, और 0 जो होती है वो हर एक संख्या का गुणज होता है, तो इसलिए हमारा एक सोचली हो जाएगा। फिर हमने देखा कि a कोमा b जो होता है, यानी a माइनस का b मॉडुलस और b माइनस का a मॉडुलस, ये भी हमारा 4 का गुणज बन रहा है, कि बोलेंगे कि SR है। ऐसे ही संक्रामक में है कि a माइनस का b 4 का गुणज है और b माइनस का c भी 4 का गुणज है, और a माइनस का c भी 4 का गुणज होना चाहिए, इसका हमारा निष्कर्ष निकलेगा। तो हम ये कहेंगे कि ये भी हमारा TR है। अब आप आगे क्वेश्चन को पढ़िए। आगे क्वेश्चन में दिया है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ से एक ऐसा अवयव ज्ञात करना है, इसके अंदर से ये हमारा समुच्चय दिया हुआ है, इसके अंदर से हमें एक ऐसा अवयव ज्ञात करना है जो हमारा एक से संबंधित हो, एक से शुरू हो। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, देखिए हम यहाँ से निकालेंगे, हमारा पहले तो एक आ जाएगा क्योंकि एक से लेना है। अब आप यहाँ से जो है a माइनस का b जो हमारा दिया है रिलेशन, यहाँ से आप देखेंगे तो a माइनस का b के अंदर मॉडुलस, a माइनस का b एक मॉडुलस है। अगर आप यहाँ से a की वैल्यू 1 तो लेंगे अपना, क्योंकि 1 दी है। अगर यहाँ से आप b की वैल्यू 2 लेते हैं या 0, देखिए पहले 0 है, 0 लेते हैं तो आपके पास 1 आएगा, क्योंकि 1 का 4 का गुणज नहीं होता है। फिर हम 2 लेंगे कि 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, वो भी 4 का गुणज नहीं होता है। 3 लेंगे, 1 में से 3 को माइनस करेंगे, हमारे पास 2 आएगा, वो 4 का गुणज नहीं होता है। ऐसे ही 4 लेंगे और 4 में से 1 को माइनस करेंगे, हमारे पास 3 निकल कर आएगा मॉडुलस से बाहर, तो ये भी हमारा 3 जो 4 का गुणज नहीं होता है। अगर मैं यहाँ से एक तो है हमारे पास ऐसी एज इट इज माइनस का 5 लेता हूँ, माइनस और 5 इसको बाहर निकालेंगे मॉडुलस से, तो क्या आएगा, 4 निकल कर आएगा, और 4 हमारा 4 का गुणज होता है, तो इसलिए हमारा एक अवयव बनेगा, यहाँ से 4 आ जाएंगे, 1, 4, और आप ऐसे 6 लेंगे तो 5 आएंगे, 5 4 का गुणज नहीं होता है। आप डायरेक्ट ही यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से 5 आएंगे ना, 5 लिया आपने, ये 5 आ जाएंगे, यहाँ से लिख लीजिए दोबारा से 1, 5, अब यहाँ से आप 9 उठाएंगे, जब 9 लेंगे यहाँ पर तो 1 माइनस का 9 माइनस के 8 हो जाएगा, और मॉडुलस से बाहर निकालेंगे तो 8 आएगा, तो 8 जो होता है हमारा 4 का गुणज है, तो इसलिए हम यहाँ से क्या लिखेंगे, हमारा एक अवयव निकल के आएगा 9। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों की संख्या। आप यहाँ से इन 3 अवयव को लेंगे जो हमारा एक से संबंधित हो जाएगा, 1, 5 और 9, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दूसरी कंडीशन हमें ये कि R बराबर जो होगा A इक्वल B, यानी A बराबर B है, ये हमें सिद्ध करना है।
तो दूसरा हमें देखते हैं सौतिल्य, पहले देखें सौतिल्य। सौतिल्य यानी आर आर, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये हमें दिया हुआ है। अब यहां से हम दिया है कि ए इक्वल बी है, तो इसकी कंडीशन क्या होती है? सौतिल्य की कंडीशन होती है कि ए कोमा ए ये रिलेशन से बिलोंग करेगा, ये हमारी इसकी कंडीशन होती है। तो यहां से हम कहेंगे कि रिलेशन के अकॉर्डिंग ए बराबर ए ये रिलेशन को दर्शाएगा। और ऐसे ही आप यहां से कोई भी संख्या लेकर देख लीजिए, तो यहाँ पर ए कोमा ए यानी ये बराबर होंगे, ए कोमा ए ए बराबर ए जो होगा रिलेशन से दर्शाएंगे, तो इसकी बोलेंगे कि ये हमारा आर आर है, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये आर आर है। अब दूसरा हमारा आता है सममित, सिमेट्रिक रिलेशन। इसकी कंडीशन है कि ए कोमा बी अगर रिलेशन से बिलोंग करते हैं, फिर बी कोमा ए रिलेशन से बिलोंग करेंगे। अब हम इसे रिलेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे, हमें रिलेशन में दिया है कि ए कोमा बी ये बराबर है, तो यहां से हम लिखेंगे कि ए कोमा बी बराबर जो रिलेशन से बिलोंग करते हैं, जब ए कोमा बी बराबर है तो बी कोमा ए भी बराबर होंगे, बी कोमा ए भी बराबर हैं। तो यहां पर लिखेंगे कि ये एस आर है, ये एस आर है। और तीसरा हमारा आता है संक्रामक। संक्रामक इसकी कंडीशन होती है कि अगर ए कोमा बी रिलेशन से बिलोंग करते हैं और बी कोमा सी रिलेशन से बिलोंग करेंगे, तो एक निष्कर्ष हमारे पास यहाँ से ये निकलेगा कि ए कोमा सी बी के रिलेशन से बिलोंग करेगा। ये हमारी कंडीशन होती है संक्रामक की। तो अब यहाँ से हम देखेंगे रिलेशन के अकॉर्डिंग कि ए कोमा ए इक्वल बी ये रिलेशन से बिलोंग करते हैं और बी कोमा सी रिलेशन से बिलोंग करते हैं, तो एक निष्कर्ष हमारे पास ये निकलेगा कि ए कोमा सी बी के रिलेशन से बिलोंग करेंगे। ये हमारी सी कंडीशन हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हम इसको लिखेंगे कि ये हमारा टी आर है, ये टी आर है। ये हमें इस करके निकाल के दिखाना था, हमने ये आपको करके दिखा दिया है। क्वेश्चन 9 था हमारे पास। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।